दोस्तों, नेशनल दुनिया में आप सबका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों के सामने मैंने चीन के विषय में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों से साझा करी। आज जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अमेरिका पर कई सारी चीज़ों के खुलासे आप लोगों के सामने करूंगा। अमेरिका के संबंध में जब बात आती है तो जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के रिश्तों में प्रगाढ़ता आई है, उसको देखकर बहुत सारे हमारे पड़ोसी मुल्कों को बड़ी प्रबल समस्याएं हो गई हैं। लेकिन एक पॉजिटिव नोट पर शुरुआत करते हुए दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं, और ऐसी खबर जिसके सारे के सारे भारतवर्ष पर जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। वह खबर है दोस्तों, अमेरिका और अमेरिका से जुड़ी हुई कंपनियों ने यह तय कर लिया है कि वो आने वाले 2024 के पहले भारत में लगभग 500 बिलियन से लेकर 700 बिलियन करोड़ का निवेश भारत में यूएसडी निवेश करेंगे। ये लगभग भारत की अगर करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 50 लाख करोड़ से अधिक रुपया भारत में, भारत की कंपनियों में, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेट में, भारत की आईटी कंपनियों में, भारत के सभी जुड़े हुए क्षेत्रों में, विदेशी कंपनियों में, अमेरिकन कंपनियों के द्वारा भारी निवेश आने का निर्णय लगभग तय हो चुका है। दोस्तों, यहां बताना ये जरूरी होगा कि चाइना बढ़ा था तो उसमें बहुत बड़ा रोल अमेरिकन कंपनीज का था। आपको यह आश्चर्य होगा जानकर कि पिछले 4 वर्षों में चाइना के अंदर अमेरिकन कंपनियों ने लगभग $3 ट्रिलियन का निवेश किया था। चाइना ऐसे ही नहीं बढ़ गया, उसमें बहुत बड़ा रोल अमेरिका का है। लेकिन चाइना की तो प्रवृत्ति है पीठ पर छुरा भोंकने की, तो वो कहां जाएगी, और उसने वही अमेरिकन कंपनियों के साथ किया। आज स्थितियां बदल चुकी हैं। जिस प्रकार से आज अमेरिका में त्राहिमाम मचा हुआ है, एक तरफ चाइना के द्वारा अमेरिकन कंपनी, वेस्टर्न कंपनियों के अधिग्रहण का गंदी सोच के साथ पूरा प्रयास हो, जिसमें वो काफी हद तक कुछ जगह वेस्टर्न कंट्रीज में, खास करके यूरोप में सफल हो पाए। लेकिन अमेरिका में जिस प्रकार से अचानक ये रॉयट्स पैदा हुए, जो ये दंगे चालू हुए हैं, ये कहीं ना कहीं एक सुनियोजित ढंग से कुछ ना कुछ है जो किया जा रहा है, प्रायोजित किया जा रहा है। क्या ये प्रायोजित ढंग से दंगे कराए जा रहे हैं ट्रंप के खिलाफ? क्या ये चीन की एक बहुत बड़ी गहरी चाल है? और ये आप जानते हैं कि जब जब अमेरिका के चुनाव हुए हैं तब तब ये विषय उठे हैं कि विदेशी देशों का, पिछली बार रूस के ऊपर यह आरोप लगा था कि उसने अमेरिका के चुनावों में अहम भूमिका और हस्तक्षेप और कॉन्स्पिरेसीज रची थी। क्या अब चीन वो कर रहे हैं? ट्रंप ने जैसा कहा भी कि चीन नहीं चाहता कि ट्रंप वापस हुए। अचानक इन दंगों से उठी हुई स्थितियों को, अमेरिका के इतने शहरों में अचानक दंगों का फैलना, कोरोना वायरस से ऑलरेडी पीड़ित चल रहे थे, ये सब दर्शाता है कि एक गंदी डिप्लोमेटिक राजनीतिक षड्यंत्र चाइना द्वारा किया जा रहा है। आइए अब भारत के संबंध में बताते हैं। अमेरिका ने जिस प्रकार से अभी रिसेंटली फेसबुक ने जिस तरीके से रिलायंस में निवेश किया, उसी प्रकार से गूगल ने भी तय कर लिया है भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एक भारी निवेश करने के लिए। इसी प्रकार हेल्थ केयर की सबसे बड़ी चेन अमेरिका की सेंटीन कॉरपोरेशन, उन्होंने भी तय किया है कि वह डायग्नोस्टिक में, अस्पतालों में, हेल्थ केयर में जैसी बेसिक सुविधाएं जो देश को चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ा भारी निवेश करेगा। दोस्तों, अमेरिका से रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं, किंतु ये भी रहना चाहिए सचेत कि जिस प्रकार भारत की पॉलिसी रही है कि हम सबके साथ समान व्यवहार करके चलेंगे। मुझे याद है अटल जी की सरकार के समय जसवंत सिंह जो विदेश मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि रिलेशनशिप विद अमेरिका इज जस्ट लाइक अ किस ऑफ डेथ। हमें इन सब बातों को भूलना नहीं चाहिए। हमें आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि जब तक विदेश से निवेश भारत में नहीं आएगा, $5 ट्रिलियन बनने की इकोनॉमी का जो हमारा सपना है वो कभी नहीं पूर्ण हो पाएगा। यदि इस प्रकार से भारी निवेश, 50 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश यदि भारत में आता है, तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की आईटी कंपनियां, देश का टेलीकॉम सेक्टर, देश के सारे विभिन्न सेक्टरों में अचानक एक मजबूती आएगी। टेक्नोलॉजी वाइज काफी कुछ अपग्रेडेशन होगा। दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अगर $500 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन तक का निवेश भारत में आया
क्योंकि पहले चीन में $3 ट्रिलियन निवेश अमेरिकन कंपनियों का गया है। यदि आया तो भारत एक महाशक्ति के रूप में विकसित होगा और चाइना को काउंटर करने के लिए पूरी तरीके से लैस हो जाएगा। आइए अब इसका एक एस्ट्रो पॉइंट भी समझते हैं। अमेरिका की कुंडली सिग्न लग्न की कुंडली है। अमेरिका राहु की महादशा में चल रहा है और राहु की अंतरदशा अमेरिका की चल रही है। ये समय अमेरिका में काफी कुछ उठापटक मचा भी रहा है, आप सब देख भी रहे हैं, किंतु यह और भी ज्यादा प्रबल होने वाला है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का गठन हुआ था और 4 जुलाई 1976 के गठन की जो उनका नेशनल डे है, 4 जुलाई के बाद में ग्रहों की ऐसी चाल है जहां पर स्थिति और त्राहिमाम हो सकती है। बहुत उठापटक मचेगी। ट्रंप के खिलाफ कई सारे लामबंद हो जाएंगे पॉलिटिकल लोग, ब्यूरोक्रेट, खास करके जो व्यापारी वर्ग है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस के नाम पर काफी कुछ रस्साकशी खींचातानी मचेगी। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जहां पर चौतरफा गिराव ट्रंप को झेलना पड़ेगा। चुनाव भी हैं और ये सबको पता है, चुनाव जब जब अमेरिका के आते हैं तो कोई भी बड़ी चीज घटित कराने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि पूरे विश्व अमेरिका से प्रभावित होता है। और ऐसी स्थितियों में जहां चीन, जिसने कोरोना वायरस को फैलाया, जैसा अमेरिका का कहना है, पूरे विश्व को संकट में डाल दिया, वह कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह विफल करने के लिए। देखना यह है कि ट्रंप इस चुनौतीपूर्ण काल से कैसे निकलते हैं। चुनौती बड़ी कठिन है, ग्रहों की चाल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, उठापटक मचेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ी है और गहराएगी अमेरिका में। लेकिन ये स्थितियां जो बनेंगी अमेरिका के अंदर, वो कहीं ना कहीं वहां की कंपनीज और कहीं ना कहीं वहां के जो व्यापारी हैं उनके मन में भाव पैदा कर रही है कि क्यों ना हम भारत की ओर अपनी कंपनीज को शिफ्ट करें, जहां पे लेबर इंटेंसिव कंट्री है। लेकिन चाइना भी यही प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से बॉर्डर पर ये पूरी नूरा कुश्ती और प्रयास कर रहा है चाइना एक अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बनाने का जहां पे वो कन्फ्रंट्रेशन पैदा कर सके, वो उसका प्रयास ही यही है कि किसी भी तरीके से जो कंपनियां भारत में जा सकती हैं वो ना जाएं, क्योंकि उनके अंदर एक ये चीज मन का भाव पैदा कर दो कि भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, भारत के यहाँ अनस्टेबिलिटी है, क्योंकि भारत में युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ऐसा करके उनको भारत जाने से रोका जा सके। किंतु इस कार्य में चाइना सफल नहीं हो पाएगा और ना ही हमारे और पड़ोसी सफल हो पाएंगे। भारत की स्थिर सरकार, स्थिर नेतृत्व, लगातार 10 साल तक मोदी जी का प्रधानमंत्री रहना, ये एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो देश के अंदर है, वो ये अपने आप में पर्याप्त रूप से सबको कंफर्ट ड्रॉ करा देती है। एक आराम, एक सिचुएशन क्रिएट कर देती है जहां पे इंसान को ये महसूस होता है कि भारत एक अच्छा जगह है जहां पर निवेश करना चाहिए। भारत सरकार की सारी कंपनियों ने सारी कंपनियों के स्वागत के लिए योजनाएं बना ली हैं। मेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकारों को केंद्र सरकार ने कहा है कि वह अपनी तरफ से भूमि उपलब्ध कराएं, टैक्सों में रियायतें दें, भारी संख्या में उनके लिए लेबर रिफॉर्म्स करें ताकि वो कंपनियां आके भारत में निवेश करें। दोस्तों, अमेरिका बहुत चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। ट्रंप के लिए यह जीवन का शायद सबसे कठिन दौर होगा, लेकिन ट्रंप भी चुनौतियों को स्वीकार करने वाला आदमी है। और ट्रंप ने बड़ी चुनौतियों को, कहते हैं व्यापारी का राजनीति में बढ़ना बड़ा कठिन होता है, ऐसा पॉलिटिकल लोग सोचते हैं। लेकिन ट्रंप ने सबको धता बताकर एक व्यापारी होने के बावजूद यूएस का राष्ट्रपति बनकर और सत्ता को चलाकर यह दिखाया कि कितनी भी चुनौतीपूर्ण चीज हो, अगर दृढ़ संकल्प है तो प्राप्त किया जा सकता है। देखना यह होगा कि क्या ट्रंप जीत के आएंगे। स्थितियां अभी अनुकूल नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी विपक्षियों का पलड़ा भारी है और ट्रंप के लिए बड़ी कठिन चुनौतियां हैं विद इन द सिस्टम। अपने विद इन द सिस्टम चुनौतियां हैं। अमेरिकन जो उनके विपक्षी हैं वो लामबंद हो चुके हैं, वो मजबूती से ट्रंप को पछाड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, वे सब करने के लिए, उन सब लोगों को सहयोग करने के लिए चीन जैसा देश पूरी सतत प्रयासरत है और लगा हुआ है। अमेरिका के लिए आने वाला समय दिक्कतदायी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन उम्मीद की जाती है कि अगस्त महीने से
अगस्त से सितंबर के बीच में अमेरिका को सफलता प्राप्त होगी, आंशिक सफलता प्राप्त होगी, जिससे कि इस बीमारी के ऊपर वह कुछ लगाम लगा पाएगा। किंतु अभी समय कठिन है, आने वाले 2-3 महीने दोस्तों बहुत कठिन है। इन 3 महीनों में ऐसी घटनाएं आपको होती हुई अमेरिका में दिखेंगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि विश्व पावर होने के बावजूद भी क्या अमेरिका इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थितियां बनेगी। ये पॉलिटिकल सिचुएशन भी है, डिप्लोमेटिक जो जोड़ तोड़ हो रहा है वो भी कारण है, ग्रहों की भी चाल है, सब चीजों का मिश्रण है। किंतु मुझे लगता है इन सारी परिस्थितियों में आने वाले समय में भारत डाउन द लाइन, यानी आने वाले 2 सालों में भारत एक मजबूत बन के विकल्प के रूप में निकल के आएगा और अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत होंगे और अमेरिकन कंपनियों का भारी निवेश भारत में होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे अमेरिका की साझा करी और खास करके इस विषय की कि देश में $500 बिलियन से अधिक यानी लगभग 40 से 50 लाख करोड़ से अधिक पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपनियों में और अलग अलग सेक्टरों में आने वाला है, ये बड़ी खबर है। रोजगार पैदा होंगे, उन्नति होएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और बहुत कुछ देश में विकास की ओर बढ़ सकेंगे और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना पूर्ण होता दिखेगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल में आप सब लोग सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, राष्ट्र को सुरक्षित रखें और इस कड़ी चुनौती से सतत लड़ते रहें। धन्यवाद।